सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको मैंने बताया है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो MPPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे MP का कोई और भी एग्ज़ाम हो सकता है, SSC का हो सकता है। खासकर ये सारे प्रश्न जो है SSC के बुक से लिए गए हैं। आपको बता दें कि हम 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं 201 नंबर वाले प्रश्न से। तो मैं आपको बता दूं कि आप यदि इन प्रश्नों को लगा लेते हैं तो आपके इतिहास से आने वाले कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठे हों। बाकी लोगों का सुना गया है कि आप हमेशा GS में बहुत ज़्यादा हार्ड फील करते हो, क्योंकि आपको GS याद नहीं रह पाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम फैक्चुअली तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसको हम याद करते भी चलेंगे ताकि आप बहुत आसानी से इसको समझ सकें। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको यदि ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, आपके इम्पोर्टेंट का लगता है, तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसमें जो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर हैं, जो कि पूछे गए हैं, और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें फिजूल का कोई भी प्रश्न नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, 201 नंबर का प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस अथवा सर जॉर्ज वारलो। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर जॉर्ज वारलो, क्योंकि इनके समय वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। उस टाइम पे यही गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 202, संथाल विद्रोह का नेतृत्व संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू, भैरव चांद या ए और बी दोनों, अथवा दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संथाल विद्रोह में सिद्धू कान्हू और भैरव चांद, ये दोनों भाई थे और ये दोनों लोग सम्मिलित थे। चलिए, प्रश्न नंबर 203 है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 ईस्वी में, 1844 से 46 ईस्वी, 1851 से 52 या 55 या 56। प्रश्न नंबर 203, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855 से 56 के समय हुआ था संथाल विद्रोह। आपको पता है कि 1857 की क्रांति यहीं से स्टार्ट होती है, 55-56 से ये इसका आगामी कारण थे, शुरुआती समय में था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1857 से स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति आरंभ हो जाती है। तो ये संथाल विद्रोह भी उसी में आएगा, सन 57 की क्रांति के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 1855, संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? देखिए, संथाल विद्रोह से बनने वाले सारे प्रश्न इसमें हो जाएंगे लगता है। तीन ही ऑप्शन दिए हैं इसमें, इसका चौथा ऑप्शन भी है, तो कर्नल व्हाइट लिख देते हैं हम, ऑप्शन डी भी लिख देते हैं। क्या होगा? कर्नल व्हाइट। ऑप्शन नंबर डी है। वैसे आपको बता दें कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, मेजर बारो। ठीक है, याद रहे, मेजर बारो जो हैं, इन्होंने इनके समय अंग्रेज कमांडर को इसको हराया था, संथाल विद्रोह के समय संथालों ने। जी,
प्रश्न नंबर 205 है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। इनके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और यह सक्सेस भी हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 206, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। यही थे, इन्होंने क्या किया था, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 207, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। इनके द्वारा फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 208, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह जो था बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 209, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? जी हाँ, आपसे मोपला विद्रोह के बारे में पूछा गया है कि यह कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। आपको पता होगा कि ये 1921 के समय हुआ था मोपला विद्रोह, जो कि केरल में मोपला जनजाति के द्वारा। अगला है प्रश्न नंबर 210। 210वां प्रश्न क्या कहता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। देखें इसके ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, थोड़ा सा पीछे रह गया वो, तो भीलों के द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में एवं महाराष्ट्र में, या एमपी और बिहार में, बिहार एवं बंगाल में, या फिर बंगाल एवं महाराष्ट्र में। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़े, चारों विकल्पों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमपी और महाराष्ट्र में। यहाँ से भीलों ने विद्रोह आरंभ किया था अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब शुरुआती दौर में यहीं से आरंभ हुआ था। भील जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहीं के आसपास निवास करती है, थोड़ा गुजरात में भी आता है इसका क्षेत्र। तो ये 3 राज्यों में भील जनजाति ज़्यादातर निवास करती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 221 है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? मजदूर आंदोलनों को संगठित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NM लोखंडे। इनके द्वारा भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 212, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? मद्रास में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें कृपया और इसके बाद उत्तर बताएं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अंग्रेजों ने सबसे पहले मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। अगला है प्रश्न नंबर 213। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे? ऑप्शन ए देख लीजिए, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी है विल्किंस। ऑप्शन सी मैक्स मूलर। ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, देखिए चारों नाम अंग्रेजों के ही दिए हैं, भारतीय नहीं है इसमें कोई भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। इनके द्वारा क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 214 कहते हैं कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में, ऑप्शन ए देखिए जोनाथन डंकन। ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र। प्रश्न नंबर 214, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोनाथन डंकन। इनके द्वारा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, दिया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 215 है। 215 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किया था? जो महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका सबसे पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 215। ऑप्शन देख लीजिए, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फगांग फोन गेटे ने, या सर विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से नंबर का प्रश्न है ये? प्रश्न नंबर 215। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। यहाँ लिख देते हैं सर विलियम जोन्स के द्वारा सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 216। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वाह, ये तो बहुत अच्छा महान काम कर दिया यार अंग्रेज लोग, कि शिक्षा के लिए योगदान दे दिए। तो बताना है आपको कि वह कौन सा अधिनियम था। ऑप्शन देख लीजिए, वुड का डिस्पैच 1854, चार्ल्स अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें कृपया, और फिर बताएं कि प्रश्न नंबर 216 का राइट आंसर क्या होगा।
प्रश्न नंबर 216, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चार्ट अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए सबसे पहले योगदान दिया था 1 लाख रुपए का। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 217, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है 218, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस विकास पर? विकास का प्रकार क्या था? बालिकाओं की शिक्षा का, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। हंटर कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी, इसमें किस विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा। चलिए प्रश्न नंबर 219 देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 219 कहता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, 15 अगस्त 1930, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1904, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1905 अथवा ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906। प्रश्न नंबर 219, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 15 अगस्त 1906। मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना NCE की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 से। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 220, सैडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, ऑप्शन बी राजस्व प्रशासन से, ऑप्शन सी देखते हैं क्या है, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से। सैडलर आयोग यहाँ लिख देते हैं, सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैडलर आयोग जो था शिक्षा से संबंधित था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 221 कहता है कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? और औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ज़्यादा ही हिंदी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो प्रश्न जैसा परीक्षा में आया था हम वैसे ही लेकर आए हैं, इसमें कोई एडिशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 221, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 221 इसका प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा जो था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था जो शिक्षा से संबंधित था। अगला है प्रश्न नंबर 222। प्रश्न नंबर 222 कहता है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। चार्ल्स वुड, ऑप्शन बी है मैकाले, ऑप्शन सी J.L. मिल, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, J.S. मिल। ठीक है, शैक्षणिक शिक्षा में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? J.S. मिल थे। अगला है प्रश्न नंबर 223।
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। ऑप्शन पढ़ लीजिए। 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, ऑप्शन सी 1882 का हंटर आयोग, ऑप्शन डी है 1854 का वुड का डिस्पैच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1853 के मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। 1835 के जो नियम थे, मैकाले का स्मरण पत्र जो था, इसके द्वारा। समझ गए? अर्थात इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर रहा है भाई। इंग्लिश मीडियम का सिलेबस, इसका स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 224। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? प्रश्न नंबर 224, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके समय से स्टार्ट हुआ अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ। अगला है प्रश्न नंबर 225। 25 कहता है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बम्बई, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857। इसी के समय 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, जो कि कोलकाता, मद्रास और बम्बई। मद्रास तो साउथ में तमिलनाडु में कहा जाता है, और बम्बई मुंबई। चलिए प्रश्न नंबर 226। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? अब चल देखिए, गर्ल्स कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। किसके सतत प्रयत्नों से? 2026 में आया। 226वां प्रश्न है कि किसके सतत प्रयासों से बम्बई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे, इनके द्वारा, इनके प्रयासों से महिला कॉलेज की स्थापना की गई थी।